जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस ने आईईडी धमाकों के केस को हल कर लिया है जो जम्मू के नरवाल इलाके में हुए थे। 20 जनवरी को इलाके में 2 आईईडी नस्ब किए गए थे और दोनों के दरमियान फासला था ताकि पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जा सके। डीजीपी ने मजीद कहा कि पुलिस ने रियासी के आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है जो अपने हैंडलर से राब्ते में था। कासिम इसका दूसरा साथी है जो शास्त्री नगर धमाके में आईडी का जिम्मेदार है। उसने कटरा जाने वाली बस में आईडी नस्ब की थी। डीजीपी ने कहा कि आरिफ के कब्जे से परफ्यूम आईडी बरामद हुआ है। डीजीपी ने कहा कि आरिफ बतौर आरईटी काम कर रहा है, उसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। डीजीपी ने कहा कि पुलिस डांगरी केस को हल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता कई सालों से जम्मू कश्मीर में शहरियों को निशाना बनाकर दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जारी रखने पर तुला हुआ है। डीजीपी ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू में भी कुछ दहशतगर्दाना सरगर्मियां अंजाम दी हैं जिसका मकसद इस खित्ते में दहशतगर्दी को बहाल करना है। इनकी वहशियाना, बुज़दिलाना, दहशतगर्दी की हरकतें जम्मू कश्मीर में बड़े लंबे अरसे से चल रही हैं। यहां पर बेगुनाह लोगों को अपने कार्रवाई का निशाना बनाया जाता है और जहां का जो आपसी भाईचारा है लोगों का अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द रिलीजन्स, अक्रॉस द कम्युनिटीज, उसको किसी न किसी सूरत में धक्का पहुंचाने की, ठेस पहुंचाने की कोशिश की जाती है। इसी नीयत से, इसी से पिछले कुछ अरसे से जम्मू प्रोविंस के एरिया में कुछ कार्रवाइयां दहशतगर्दी की अंजाम दी गई जो बिल्कुल कम्युनल लाइंस पे हैं, सेक्टेरियन लाइंस पे हैं और साथ ही साथ ये भी मकसद रखती हैं कि जम्मू में दम तोड़ चुकी जो दहशतगर्दी है उसको फिर से किसी तरीके से रिवाइव किया जाए, उसको फिर से जिंदा किया जाए। कल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने जो वहां की पुलिस की कामयाबी रही, जो आईडीज वहां पर जगह जगह पर लगाने का इनका मंसूबा था, उसको नाकाम किया गया। उसमें 3 लोगों की टुकड़ी जो पार बैठे दहशतगर्दी के आका, उनके इशारों पर राजौरी के एरिया को और कुछ जगहों पे आईडीज लगा के निशाना बनाना चाहती थी। डांगरी के इंसिडेंट के बाद वो पूरे का पूरा ग्रोह पकड़ा गया और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ इसका तालमेल है। इसका मामा काफी सालों से कराची पाकिस्तान में जाकर के सेटल हो रखा है। मामे के जरिए इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासिम ने लंबा अरसा पहले 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी मगर उसकी एक तार अभी तक नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। जो पहली आईडीज अभी तक इस्तेमाल करी जो शास्त्री नगर में हुई वो टाइमर वाली डिवाइस थी। जो कटरा की बस में आईडी लगाई गई वो स्टिकी बॉम्ब की फॉर्म में थी, जो थोड़ा बड़े साइज में स्टिकी बॉम्ब हमने
कठुआ में बरामद किए थे, जिसमें 450 ग्राम के करीब एक्सप्लोजिव मटेरियल रहता है। और जो जहां पर लगाई आईडी एक 750 ग्राम की थी पहली आईडी, और जो दूसरी थी उसका वजन 1 किलो से भी ज्यादा था। टिफिन आईडी थी। और जो अभी आईडी पकड़ी है, मैंने आपको बताया कि वो परफ्यूम आईडी की तरह है। पहली आईडी लगाने और फोड़ने के बाद कुछ नगद रकम मिली थी। कटरा की आईडी लगाने के बाद भी इसको कुछ रकम दी गई थी, और अभी जे आईडी लगाने में भी इसको ऐसा ही फायदा दिया गया। अब ये देखें कि किस हद तक ये चीज एक चंद टुकड़ों के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना, लोगों का नुकसान पहुंचाना, ये सही लगता है। मगर शर्म की बात है इसके लिए कि ये गर्द सरकारी मुलाजिम भी है। अब इसकी मुलाजिमत तो जाएगी, इस केस में भी इसको अंजाम जो है वो भुगतना पड़ेगा। बताओ कहाँ से लाई थी आईडी और क्या बताया, नरवाल ट्विन बम धमाके में पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है, जिसके दौरान पुलिस ने आरिफ और कासिम नामी 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आरिफ एक सरकारी टीचर बताया जाता है। ये कहा जाता है कि वो रहबर तालीम के तौर पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, और उसका जो मामा है वो कंट्रोल लाइन के उस पार दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ था, जिसके साथ वो लगातार कांटेक्ट में था, और उन्होंने वहां से ये आईईडीज प्रोक्योर की थी। ये कहा जाता है कि कासिम जो उसका दूसरा साथी है वो शास्त्री नगर ब्लास्ट में भी मुलविस रहा है। और पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो कटरा में ब्लास्ट हुआ था उसमें भी कासिम और आरिफ ने ही मिलकर वो आईईडीज उसमें लगा दी थी। हालांकि हमने कोशिश की थी आरिफ से कई बार सवाल पूछने की, उन्होंने किसी सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बहरहाल पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। पुलिस ने नरवाल धमाके में मुलविस गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से परफ्यूम में नस्ब एक आईडी बरामद कर ली। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि जम्मू डिवीजन में इस तरह का आईडी पहली बार बरामद हुआ। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इस आईडी को अवामी जगह पर नस्ब करने का मंसूबा बना रहे थे। नरवाल ट्विन ब्लास्ट को सॉल्व करते हुए पुलिस ने जो आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है, और साथ ही एक आईडी भी बरामद की गई है। ये जो आईडी है आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक परफ्यूम की बोतल में रखा गया है। ऐसा लग रहा है कि ये परफ्यूम की बोतल है। पुलिस का मानना है कि इसमें एक प्रेशर आईडी रखी गई है, और जैसे ही अगर कोई भी शख्स इसको इस्तेमाल करता है परफ्यूम के तौर पर, जैसे ही इसका ऊपर से बटन दबा सकता है तो ये आईडी ब्लास्ट हो सकती है। डीजीपी दिलबाग सिंह से ये पूछा गया था कि क्या ये पहली बार इस तरह की आईडी मिली है, तो उनका ये कहना है कि आज तक इस तरह की कोई आईडी नहीं मिली है, लेकिन ये पहली बार है कि इस तरह की जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है पुलिस के हाथ लगी है। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान कि किस तरह से अपनी कोशिशें तेज कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो दम तोड़ता हुआ आतंकवाद है उसको फिर से रिवाइव किया जाए। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जितने भी मॉड्यूल्स उन दहशतगर्दों के हैं जो यहाँ खासतौर पर जम्मू एरिया को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां जारी हैं, और इस तरह की आईडी बरामद होना एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टाला। और यहाँ ये कहा जा सकता है कि पुलिस लगातार ये कोशिश करे कि पाकिस्तान की तरफ से जो भी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों को हवा देने की कोशिश की जा रही है उनकी कोशिशों को नाकाम बनाया जाए। डीजीपी पुलिस दिलबाग सिंह से ये पूछा जब गया था कि क्या और मॉड्यूल्स जम्मू में हो सकते हैं, तो उन्होंने ये कहा क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है, ऐसा खदशा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ और भी मॉड्यूल्स यहाँ एक्टिवेट किए जा रहे होंगे। लेकिन पुलिस की ये लगातार कोशिश है कि पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिलाया जाए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मनोज कौल, न्यूज 18 जम्मू। नरवाल धमाके के जख्मी गैर इंसानी हरकत के जिम्मेदार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर इत्मीनान का इजहार किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए जख्मियों ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि दहशतगर्दों को थोड़े ही अरसे में गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे रेगुलरली रोज काम करने जाते हैं, सुबह ऐसे हम शाम को काम करके छुट्टी करके घर पे गए हैं, दूसरे दिन सुबह आए हैं, सुबह आके अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। अब लड़के रखे हैं हमने वर्कर अपने पास, तो ये मेरा पार्टनर है। हम जैसे हमने काम स्टार्ट किया है तो मेरे को इन्होंने थोड़ा बोलने लगे कि जाओ कराची से कब्जे लेके आओ। मैं थोड़ा इनसे जैसे सैर पे गया हूँ तो इतनी देर में सर धमाका हो गया, इतनी देर में धमाका हो गया। जैसे
मैं गिर गया नीचे, पता नहीं कुछ चीज लगी, मैं गिर गया। मैं जैसे उठ के मैंने इनकी तरफ देखा तो ये खून से लथपथ थे। तो जो हेल्पर लड़के काम करते हैं उनकी तो कंडीशन ही बुरी थी। हमने सोचा कि मुश्किल है कि ये ऊपर वाले की बच्चे से बचे भी जन नहीं, इतने गाजर हो चुके थे। फिर भी कोशिश वाशिश करके हमारे साथ उधर मिस्त्री काका है, हमारे बाबूजी थे प्रेसिडेंट, इन्होंने अपनी गाड़ी बोली। उस समय ना उधर कोई पुलिस आई है सर, ना कोई एम्बुलेंस आई है, कोई अट्टा टाइम कोई नहीं पहुंचा। सिर्फ अट्टा टाइम उधर हमारे प्रधान जी थे, हम मालिक हमारे, उन्होंने करके जो काका है मिस्त्री बेचारा, धन्यवाद उसका भी करते हैं, उन्होंने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया। जैसे हम हॉस्पिटल पहुंचे उसके बाद में सर हमें कुछ पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। तो वो पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात हुई, ठीक है। उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कि कोई किसी को लगती है उनको दर्द नहीं होता है। अगर किसी को लगती है तो हम मजदूर है ना, हमको दर्द होती है कि इसको क्यों लगी है। सर हमारे उनको लिए यही अच्छा है कि जो हमारे साथ हुआ वो ये किसी के पकड़ा साथ गया, वो किसी और साथ नहीं हो। जो हमारे साथ हुआ ना वो किसी ये के साथ पकड़ा गया, वो किसी के साथ नहीं हो। हो। हमारे लिए यही अच्छा है। जो जिसने ये दिमाग का किया है उसके बारे में ये कहा था कि वो टीचर भी है, आरईटी। सर वो अगर टीचर है तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाता होगा, क्या मतलब कि आगे क्या सिखाएगा क्या नहीं सिखाएगा, क्या सिखाएगा वो बच्चों को, क्या पढ़ाता होगा वो। तो आप लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने ये कार्रवाई की है, अब ये लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से साजिशें हो रही हैं और पुलिस जो कोशिशें कर रही है, उससे लगता है कि यहाँ आतंकी कामयाब नहीं हो सकते अपने मन। नहीं, जम्मू यहाँ पे नहीं हो सकते हैं आतंकी का। ये हमारा जम्मू है, बहुत अच्छा जम्मू है, हम यहाँ पे जमे हैं, यहाँ पे पले हैं। हमारी जो पुलिस है बहुत अच्छी है, जो पुलिस वालों ने यहाँ पे इनको पकड़ा है, बहुत अच्छा काम किया है पुलिस ने, धन्यवाद करते हैं हम अपनी पुलिस को, तो बहुत अच्छा काम किया सर इन्होंने। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।